आइए जानते हैं मन क्या है। गीता के अनुसार मन कैसे काम करता है। मन को 11वीं इंद्री माना जाता है। जो ज्ञान गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मन के बारे में बताया है कि मन मानव शरीर में 11वीं इंद्रियां है, जो ज्ञान इंद्री और कर्म इंद्री के बीच के नियामक का काम करता है। इंद्रियां और मन हमारे ज्ञान और कर्म के साधन मात्र ना होकर इस संसार को भोगने के सभी साधन है। संसार का सुख भोगने में मन विचार और कल्पना के द्वारा भी सहायता करता है। मनुष्य का मन संसार की सबसे अशांत चीज है। इस अशांति के कारण ही मनुष्य संसार में अपनी इच्छाओं की पूर्ति के साधनों की तलाश में भटकता रहता है। लेकिन जैसे ही मनुष्य को अपनी इच्छा की वस्तु मिलती है, उसका अशांत मन तुरंत किसी दूसरी चीज की तलाश में दौड़ने लगता है। मनुष्य अपनी इच्छाओं के पूर्ति के लिए हमेशा दौड़ भाग करता रहता है। ये दौड़ भाग मनुष्य जीवन के अंत तक चलती रहती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि योग एक ऐसा मार्ग है जिससे हम अपने अशांत मन को शांत कर सकते हैं। गीता हमेशा इंद्रियों के भोगों को छोड़ने के लिए नहीं कहती। गीता हमेशा ये कहती है कि मन को नियंत्रण में रखते हुए इंद्रियों के विषय को भोग करना चाहिए। मन हमेशा एक भाषा और विचार को जन्म देता है। मन और भाषा सदा साथ साथ रहते हैं। जब तक मानव मस्तिष्क में मन सक्रिय है, विचार का जन्म होता रहेगा। अगर हम अपने चिंतन और मन के विचार को मिलाकर देखेंगे तो मन 99% अनावश्यक विचारों को जन्म देता है, जिसका हमें कोई उपयोग नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहते हैं कि मनुष्य को शब्दों के ऊपर उठना है। बुद्धि का स्थान मन के ऊपर है। बुद्धि की अवस्था पर विचार का कार्य समाप्त हो जाता है, क्योंकि उस अवस्था में मनुष्य शब्दों के बिना ही सत्य का साक्षात्कार करता है। अगर हम मन की सीमा को जानकर उसके ऊपर उठकर बुद्धि की अवस्था तक पहुंच सकते हैं, तो हम मन के अंदर अनेक उठने वाले विचार जो कि हमारे किसी भी काम के नहीं होते, तो हम उन विचारों से बच जाएंगे, तो आध्यात्मिक स्तर पर ऊपर जाएंगे। तो ये है आपका अपना मन। अब आप सभी बस अपने मन के विचारों को शांत करें और अपने मंजिल को पाएं, चाहे वो आध्यात्मिक स्तर हो, चाहे वो सांसारिक स्तर हो। लेकिन जिस भी स्तर पे अगर आपने अपने मन को नियंत्रण कर लिया, तो आप ही राजा हो, आप ही प्रजा हो। क्यों? क्योंकि मन से ही सुख है, मन से ही दुख है।